और अब बात करेंगे बस्ती से बड़ी खबर की, जहां एसएचओ कप्तानगंज दीपक दुबे को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बस्ती से आपको बता रहे हैं, जहां पर एसएचओ हैं कप्तानगंज के दीपक दुबे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी गोपाल कृष्ण ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। नाबालिग छात्र के आत्महत्या मामले में कार्रवाई की गई है। युवक की पिटाई कर मुंह पर पेशाब करने का ये मामला है। शिकायती पत्र के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करने पर यहां पर आरोप लगाए गए थे, जिस पर अब कार्रवाई हुई है। मृतक का शव लेकर परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे थे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयलपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक के साथ जो नाबालिग था वो उसके साथ बदसलूकी यहां पर की गई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी, अभद्रता की गई थी और इस मामले पर लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायती पत्र न मिलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने की वजह से एसपी ऑफिस पहुंच गए शव लेकर मृतक के परिजन, और अब एसपी ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एसएचओ को निलंबित कर दिया है। जनपद बस्ती में 23 दिसंबर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आदित्य ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जिनको आदित्य पहले से जानता था बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसको वहां उसके साथ मारपीट की। उसी से क्षुब्ध होकर इसने आत्महत्या की है। परिवारजनों की तहरीर पर 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए, जिसके संबंध में जांच प्रचलित है और एसएचओ कप्तानगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। दोनों पक्ष एक ही बिरादरी के हैं और दोनों में पहले से ही बातचीत होती थी, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और ब्रिजेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। ब्रिजेश, जानकारी चाहेंगे क्या कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में हुई है और परिजन क्या मांग कर रहे थे? जी दर्शनी, देखिए आपको बता दें कि ये पूरा मामला कल का है, जब कल ये इसकी मौत हो गई थी दबंगों की पिटाई से। दबंगों ने इसको पीटा था बुरी तरीके से बर्थडे पार्टी में बुला करके, और इसके बाद फिर इसको पेशाब पिलाया था और इसका वीडियो बना लिया था। फिर युवक को जब इसने युवक के गंभीर रूप से इसको मार करके घायल कर दिया था, तो ये किसी तरीके से जब घर पहुंचा तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और लिखित तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस जो है 2 लोगों को हिरासत में लेकर के और फिर बाद में छोड़ दिया। छोड़े गए युवक फिर जब गांव पहुंचे तब उस युवक को फिर धमकी देने लगे कि तुमने जो पुलिस से शिकायत की है वो शिकायत वापस ले लो, और ये वीडियो हमारे पास है, हम इसको वायरल कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे। जिससे आहत होकर के युवक ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर के सुबह कल जो है दोपहर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। परिजन शव लेकर के जब थाने पहुंचे तो थानेदार जो है वो अपने कुर्सी पर बैठे रहे और उसकी माँ शव को लेकर के वहाँ थाने के परिसर के बाहर रोती रही, लेकिन वो उठ करके देखने नहीं आए और ना ही इस पर कोई कार्रवाई किए। जब फिर नाराज परिजन जो है शव को लेकर के एसपी ऑफिस पहुंच गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई के अनुशासन पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद परिजन माने और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। सुबह जब ये प्रकरण जो है मीडिया में आया, खबर चली, उसके बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल थानेदार को निलंबित कर और मामले की जांच सीओ को सौंप दी है। अच्छा, क्या वजह है कि शिकायती पत्र मिलने के बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई और एसपी ऑफिस पहुंचना पड़ा परिजनों को? परिजनों का आरोप है कि थानेदार जो है वो आरोपी दबंगों के तरफ से पैसा लेकर के और मामले को दबा रहे थे, कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें दर्शनी, जो ये कप्तानगंज थाना अध्यक्ष दीपक दुबे थे, ये इनके कुछ चहेते सिपाही हैं जो इनके साथ रहते हैं और क्षेत्र में उनकी बड़ी चर्चा होती है कि ये जो सिपाही हैं ये पूरा थाना चलाते हैं। क्षेत्र में कहीं कुछ होता है तो ये सिपाही लगाए जाते हैं और अच्छा खासा लोगों को लेके पकड़ के आते हैं और इनके द्वारा जबरदस्त जो लोगों का आरोप है कि धनुगाही भी की जाती है। इनके और पुलिसकर्मी हैं, वो इनकी ड्यूटी जब कहीं वीवीआईपी ड्यूटी जाना होता है या बैंक में ड्यूटी लगती है
तो उनको लगाया जाता है। लेकिन ये दो तीन पुलिसकर्मी जो हैं, जो थानेदार के करीबी माने जाते हैं, इनकी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई जाती। ये सीधा उनके साथ 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते हैं और यही जो है थाना चलाते हैं। जी अच्छा, आपने कहा है कि यहाँ पर पहले भी इस तरीके के प्रकरण हो चुके हैं जहाँ पर दबंगई इन लोगों की चलती है, कुछ खास चहेते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। क्या इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को पहले नहीं हुई कि अब जाकर जब परिजनों को ने यहाँ पर गुहार लगाई है तब कार्रवाई हो रही है? जी, आपको बता दें कि जब ये प्रकरण सामने आया तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस की ढीली ढाली जो रवैया थी वो वही पुराने जो ढर्रा था उसी पर चल करके उनको पकड़ के लाए और फिर उनको शाम तक छोड़ दिया गया। फिर वो जा करके उसको धमकी देने लगे कि जो तुम्हारा वीडियो है ये मैं वायरल कर दूंगा, तुमने पुलिस से शिकायत किया है। तो ये जो कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी लापरवाही है। जो समय रहते अगर कार्रवाई किए होते तो शायद ये घटना नहीं होती हुई। ऐसे ही एक बस्ती में पूर्व में भी एक मामला हो चुका है जिसमें वीडियो डिलीट कराने को लेकर के विवाद हुआ था और एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 7-8 लोगों को जेल भी पुलिस ने भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी फेलेवर है, पुलिस की बड़ी फेलेवर है कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद ये जो छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की होती तो आज वो जिंदा होता। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ब्रजेश।